नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। खाटू श्याम हादसे की जांच के आदेश सीएम गहलोत ने दे दिए हैं। संभागीय आयुक्त अब खाटू श्याम में भगदड़ की जांच करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके घोषणा की, श्री खाटू श्याम जी मंदिर में हुए हादसे की संभागीय आयुक्त अब जांच करेंगे। घटना में मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा मिलेगा। घायलों को 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री सहायता कोष से ये सहायता राशि दी जाएगी। तो आज खाटू श्याम में हुए हादसे को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पूरी भगदड़ की जांच के आदेश दिए हैं। संभागीय आयुक्त इस पूरे मामले की जांच करेंगे। जो मृतक हैं उनको मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिए जाएंगे और इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उन्हें 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। खाटू श्याम मंदिर में जैसा कि जानकारी मिल रही है, भगदड़ हुई जिसमें 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा के साथ। दिनेश, फौरन जांच के आदेश दे दिए गए, मुआवजे का ऐलान कर दिया गया, घायलों को भी जो है वो मुआवजा मिलेगा। संभागीय आयुक्त कब तक पहुंचेंगे खाटू श्याम? बिल्कुल, देखिए दर्दनाक हादसा हुआ है और तत्काल जो है एक्शन इस पर लिया गया है। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि संभागीय आयुक्त जो है इस मामले की जांच करेंगे और जल्दी ही संभागीय आयुक्त पहुंचेंगे, क्योंकि अभी निर्देश दिए गए हैं। तो अब संभावना यही है कि आज ही संभागीय आयुक्त पहुंच जाएंगे वहां पर और मामले की जांच करेंगे, क्योंकि बड़ा ही दर्दनाक हादसा हुआ है। और मुआवजे की भी घोषणा कर दी गई है। जो मृतक है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी और घायल जो लोग हुए हैं इस भगदड़ में उनको 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि मिलेगी। और ये सहायता राशि जो है वो मुख्यमंत्री सहायता कोष से देने के निर्देश जो है मुख्यमंत्री की ओर से दिए गए हैं। तो तत्काल ये राशि भी जो है उनको मिलेगी, जो पीड़ित है उनके परिजनों को। और बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। जैसे ही इस हादसे की सूचना मिली मुख्यमंत्री को, उसके बाद से उन्होंने पहले भी एक ट्वीट करके उन्होंने इस पूरी घटना पर दुख जाहिर किया और ये कहा कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और अब इस मामले की जो है वो जांच के भी निर्देश जो है वो दे दिए गए हैं। तो संभागीय आयुक्त जो है वो जाकर इस मामले की अब जांच करेंगे। जी बिल्कुल दिनेश, इसके साथ ही क्या इस मामले की भी जानकारी मिल पाई कि ये भगदड़ कैसे वहां पर मची थी? क्योंकि 2 साल के बाद में जो है वो इतने सारे श्रद्धालु एक साथ वहां पर पहुंचे थे, क्योंकि कोविड के दौरान जो है वो इस तरीके के दर्शनों को, इतनी भीड़ को वहां पर अलाउ नहीं था। लेकिन अब जब पहुंचे तो किसी तरीके के इंतजाम वहां पर मौजूद थे ताकि आराम से एक-एक श्रद्धालु जो है वो दर्शन कर पाए। इस बाबत कुछ जानकारी दिनेश? बिल्कुल, देखिए जहां तक घटना के कारणों की बात है तो तकनीकी पहलू तो जब ही सामने आ पाएंगे जब इस मामले की जो है वो बारीकी से जांच होगी। लेकिन प्रथम दृष्टया तो यही बात सामने आ रही है कि वहां पर जो है वो इंतजाम पूरे नहीं थे, भीड़ बहुत ज्यादा थी और जैसे ही गेट खोले गए वहां पर जो है भगदड़ मची। उस भगदड़ में जो है वो ये लोग जो है वो रौंदे गए और उसकी वजह से ये जो हादसा पेश आया। लेकिन और क्या कारण हो सकते हैं? क्या इंतजाम पर्याप्त नहीं थे, गार्ड वगैरह मुस्तैद नहीं थे, क्या पर्याप्त संख्या में पुलिस बल वहां पर नहीं लगाया गया था? ये चीजें जो है वो आज के बाद में सामने आएगी। तो संभागीय आयुक्त को जांच सौंपी गई है, वो जाएंगे और उसके बाद हर पहलू के लिहाज से ये जांच की जाएगी और उसके बाद तथ्य जो है वो सामने आ पाएंगे कि आखिर वास्तविक कारण क्या थे इस पूरी घटनाक्रम के पीछे। जी दिनेश, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद।
राजस्थान के खाटू श्याम जी में बाबा श्याम के मासिक मेले में भगदड़ के कारण 3 महिलाओं की मौत हो गई। सुबह 5 बजे मंदिर के प्रवेश द्वार खोलते ही भीड़ का दबाव बढ़ गया और भीड़ बेकाबू हो गई। लोगों ने धक्का मुक्की करना शुरू कर दिया। इस अफरा तफरी में 3 महिला श्याम भक्तों की मौत होगी, जबकि कई श्रद्धालु घायल हो गए। फिलहाल एक महिला की शिनाख्त हो गई है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस प्रशासन की टीम पहुंची और राहत कार्य शुरू करवाया। फिलहाल इस भगदड़ में घायल सभी लोगों को पास के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। वहीं हादसे पर पीएम मोदी और सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। बता दें कि खाटू श्याम जी में फिर से दर्शन शुरू हो गए हैं। तो महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर दर्शनों के लिए पुख्ता इंतजाम पहले से क्यों नहीं किए गए। मंदिर कमेटी को भीड़ का क्या अनुमान नहीं था। मासिक मेले के लिए मंदिर कमेटी की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की गई। न्यूज़ 18 राजस्थान का महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर भगदड़ मची कैसे। पुलिस प्रशासन का इंतजाम वहां पर क्या था। लाखों की भीड़ यहां पर आती है तो इंतजाम क्यों नहीं। 4-4:15 के आसपास खुलता है मंदिर, तो उस समय कल का दिन संडे होने की वजह से और आज एकादशी होने की वजह से भीड़ की अप्रत्याशित संख्या यहाँ पे रही और एक गेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भीड़ का जो था, तो उसमें हमने पूरी तरह से उसको एग्जामिन किया कि कैसे घटनाक्रम हुआ। तो उसमें कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई, मतलब कि लोग भाग रहे हों एक दूसरे के ऊपर से करके, जैसे होता है उस तरह की कोई भगदड़ की घटना नहीं हुई है। लेकिन ये ज़रूर है कि उस गेट पर बहुत अधिक प्रेशर था। करीब 1 लाख लोग जो है गेट पर थे इकट्ठे, क्योंकि वो अलग अलग रास्तों से इकट्ठे होकर आते हैं और सुबह वो गेट खुलने के टाइम पर काफ़ी ज़्यादा संख्या हो जाती है। तो वो संख्या ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो एंट्री हो रही थी वो काफ़ी प्रेशर के साथ हो रही थी। एक गेट के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग घुस रहे थे और उसमें वो महिलाओं के दुर्भाग्यपूर्ण शायद दबने की वजह से या कहीं रास्ते में वो गिर गए या फिर कहीं साइड में उनको किसी ने धक्का लग गया, जिसकी वजह से वो जो है उनकी मृत्यु हो गई वहाँ पर। और आपके टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर 5 तस्वीरें हादसे की। पहली तस्वीर में मृतक महिला को ले जाते हुए, दूसरी तस्वीर के अंदर भक्त यहां पर खड़े हैं दर्शन के लिए, तीसरी में जो भगदड़ मची, चौथी तस्वीर। 5 अलग अलग तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं खाटू श्याम जी की तस्वीरें, जहां पर आज 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। दर्शन के लिए आए थे, भगदड़ मची और उसी दौरान 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। हालांकि ताजा अपडेट के मुताबिक दर्शन फिर से शुरू कर दिए गए हैं। और खाटू श्याम जी के हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। उन्होंने लिखा, खाटू श्याम जी मंदिर परिसर में मची भगदड़ में लोगों की मौत से दुखी हूं। मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ है। घायलों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करता हूं। तो खाटू श्याम जी में मची इस भगदड़ को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट करके दुख जताया।
और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस हादसे को लेकर दुख जताया। उन्होंने लिखा, सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम गहलोत ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें आघात सहने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करे। और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी खाटू श्याम हादसे पर दुख जताया। वहीं खाटू श्याम जी भगदड़ पर बिरला ने दुख जताया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, भगदड़ में कई श्रद्धालुओं की मृत्यु हृदय विदारक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना है। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र आग्रह है कि संयम बनाए रखें। प्रशासन त्वरित गति से राहत अभियान चलाए। नियंत्रित करने में प्रशासन का सहयोग करें। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक और ट्वीट किया, सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। ईश्वर उन्हें ये आघात सहने की शक्ति प्रदान करे एवं दिवंगतों की आत्मा को शांति दे। सीकर में खाटू श्याम जी के मंदिर में भगदड़ होने से 3 दर्शनार्थी महिलाओं की मृत्यु बेहद दुखद है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर हादसे पर दुख जताया। सीकर के खाटू श्याम जी में आज सुबह मची भगदड़ में 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई। ये जो एंट्री गेट है ये सुबह सुबह बंद रहता है और अभी भी आप देख रहे हैं कि बंद है और यहाँ पीछे से श्रद्धालुओं की एक साथ भीड़ आती है। चूंकि ये जो बाहर का इलाका था ये भी उस वक्त पूरी तरह से श्रद्धालुओं से खचाखच भरा हुआ था। ये पूरी जो सर्विस लेन है ये श्रद्धालुओं से भरी हुई थी और जैसे ही इस गेट को खोला गया तो अचानक पीछे से जो भीड़ आई, जिसमें सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि एक जो महिला श्रद्धालु थी वो गिर गई थी। उसके बाद उसके ऊपर से काफी श्रद्धालु निकले और यही वजह है कि 3 महिला श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 4 अभी भी घायल हैं। दूसरी तरफ प्रशासन जो है अभी भी इस पूरी घटना को भगदड़ मानने को तैयार नहीं है। प्रशासन का ये कहना है कि ज्यादा भीड़ की वजह से और दम घुटने की वजह से श्रद्धालुओं की मौत हुई है। बहरहाल देखना ये होगा कि अब आगे किस तरह की व्यवस्था प्रशासन कर पाता है और इसकी जो अगर जांच होती है तो उसमें क्या सामने आता है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18, सीकर। खाटू श्याम जी में जो एक बहुत ही मतलब किस तरीके से हुई ये घटना, उसके प्रति हम संवेदना व्यक्त करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। मुझे बड़ी एकदम सुनते ही बड़ा दुख हुआ कि इस तरीके की घटना कैसे हो गई। अब सुबह सारा प्रशासन वहाँ पर पहुँच गया है। सीसीटीवी कैमरे देख करके तो उसको देखा जाएगा कि किस तरीके से इस घटना का क्या कारण रहे। अगर कोई किसी तरीके की कोई किसी ने धक्का मुक्की करी है या कोई जो भी कोई XY जो दोषी पाया जाएगा उसे किसी तरीके से उसके साथ में कोई शिथिलता नहीं बरती जाएगी, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इसमें दोषी पाया जाएगा तो चाहे कोई भी हो वो XY, और इस तरीके की घटना हो कि कोई पुनरावृत्ति नहीं हो, वैसे होता नहीं है। लेकिन अकस्मात अब क्या कारण रहा सुबह सुबह भीड़ में, कारण जानकारी लेने के बाद ही इसका पता लग पाएगा। तो आज सीकर के खाटू श्याम जी में दुखद हादसा। मंदिर में दर्शनों के समय भगदड़ के दौरान 3 महिला दर्शनार्थियों की मौत हो गई। प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और तमाम सांसदों ने इसे लेकर दुख जताया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे की भी घोषणा की है, मृतकों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 20,000 रुपए की। हालांकि इसके बाद दर्शनों की प्रक्रिया फिर से शुरू कर दी गई है। और न्यूज 18 राजस्थान के इस घटना पर सवाल, लाखों की भीड़ के लिए इंतजाम क्यों नहीं थे? प्रवेश द्वार पर भीड़ नियंत्रण क्यों नहीं की गई? मंदिर कमेटी को भीड़ का क्या अनुमान नहीं था? मासिक मेले के लिए मंदिर कमेटी की पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आखिर ये भगदड़ मची कैसे? जब हर साल दर्शन किए जाते हैं तो ये भगदड़ कैसे मची? जब इंतजाम कमेटी देखती है कि लाखों लोग यहां पर दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो फिर इस भगदड़ मचने के पीछे कारण क्या थे? ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं जो न्यूज 18 राजस्थान इस वक्त पूछ रहा है। सारी व्यवस्थाएं जब पहले से दुरुस्त की जाती हैं और मंदिर कमेटी ये बात जानती है कि वहां पर लाखों की तादाद में लोग पूरे देश भर से दर्शनों के लिए पहुंचते हैं, तो पहले से इस तरीके के इंतजाम क्यों नहीं किए गए ताकि भगदड़ ना मच सके? पुलिस जाब्ता कहां पर था? तो ये वो महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।